Hello students, how are you? Sure, you will be fine. आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में रीड आउट करेंगे कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जो चैप्टर है, अब जो हम आज पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर के अंदर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कई सारे क्वेश्चन उठेंगे जो हम टॉपिक आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है 1.4। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप देखेंगे जो एक्टिविटी है इसमें क्या किया गया है कि हमने एक बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास एक केमिकल नेम है, क्विक लाइम इसका एक कॉमन नेम है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CaO, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन क्विक लाइम इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम आम बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि क्विक लाइम क्या होता है। ये आगे चलकर आपको हर जगह दिखेगा और आपके मन में ये पहले ही आना चाहिए कि क्या फार्मूला होता है क्विक लाइम का। तो हमने क्या किया, क्विक लाइम को डाल दिया बीकर के अंदर। फिर हमने क्या किया, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, हमने धीरे से इसमें पानी को ऐड कर दिया। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3, हमने क्या किया, बीकर को नीचे से टच कर दिया। तो अब ये पूछता है कि क्या यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज होगा, क्योंकि जब हम अपने हैंड से टच करेंगे बीकर को तो हमें थोड़ी सी हीट लगेगी कि जो ये बीकर है थोड़ा सा गर्म है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है, और जहाँ पर केमिकल चेंज होता है वहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या केमिकल रिएक्शन हुई है, चलें फिर देखें आगे इसको। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने डाला है वो ये है। फिर हमने क्या किया, इसमें पानी को ऐड कर दिया है H2O को। उसके बाद ये दोनों हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, जिनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एरो लगाया गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, जिसका कॉमन नेम है सेलेक्ट लाइम। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है सेलेक्ट लाइम। और प्लस में यहाँ पर हमें क्या मिली है, हीट मिली है। वो हीट कौन सी है, जो हमने यहाँ पर हाथ से टच की है, जो हमने फील की है कि ये जो बीकर है ये गर्म हो गया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस है, मतलब कि पानी में घुला हुआ है। और यहाँ पर देखिए H2O के पीछे L लिखा हुआ है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है। और हमारे पास ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के पीछे S लगा हुआ है, मतलब कि ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। चलिए आगे। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O। और इससे क्या मिल रहा है हमें, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट। सच अ रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन ये आएगा, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल।
तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई कि द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक से अधिक प्रोडक्ट, एक से अधिक हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि दो, या यहाँ पर मान सकते हैं कि दो या दो से अधिक हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो क्या बनाते हैं हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास पानी, यहाँ पर क्या है, दो रिएक्टेंट हैं, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम हमारे पास दो रिएक्टेंट होने बहुत ज़रूरी हैं, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इसने कंडीशन ये रखी है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट, वो हमें सिंगल होना चाहिए हमारे पास। जैसे कि ये यहाँ पर सिंगल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप इसका एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन याद रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें, डू यू नो में, ए सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। यानी कि देखिए, ये क्विक लाइम हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या है, सेलेक्ट लाइम। इसको हम हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जो हमारे पास सेलेक्ट लाइम है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और आपको पता है कि इस चूने का यूज हम घर पे करते हैं, यानी कि घर की दीवारों पे करते हैं। जब सफ़ेदी दीवारों पे करते हैं तो हम सेलेक्ट लाइम का ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब सफ़ेदी करते हैं तो हमारे पास बैग आते हैं इसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और उन बैग को हम पानी के अंदर खोल के उनको मिलाते हैं, और उसी से हम क्या करते हैं, ब्रश की हेल्प लेकर वाइट वॉशिंग करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि सफ़ेदी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. यानी जैसे ही हम ब्रश की हेल्प से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी सेलेक्ट लाइम को हम दीवारों के ऊपर पेंट करेंगे तो क्या होगा, 2 या 3 दिन के बाद आपकी वो दीवार चमकने लगेगी, मतलब कि पूरी तरह से आपको शाइनिंग देगी वो दीवार। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन देखिए आप ध्यान से, कि हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो क्या करती है, सेलेक्ट लाइम से रिएक्शन कर लेती है, और उससे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट हमें शाइनिंग देता है। यानी कि हम माने स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन तक तो वो होता है हमारे पास सेलेक्ट लाइम, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद वो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और आपको बता दें कि जो हमारे पास मार्बल होता है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। होप आपको सभी समझ में आ रहा होगा। तो आगे कुछ एग्जाम्पल हैं, लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। आपको पता है कि जो कोयला होता है हमारे पास वो कार्बन से बना होता है। जब हम कोयले को जलाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कोयले में क्या निकलेगी, आपको हीट मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और आगे है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। यानी कि हम जब गैस से पानी बनाएंगे तो इससे क्या होगी हमारी, यहाँ पर देखिए 2H2 प्लस में O2, हमारे पास दोनों गैसेस फॉर्म में है।
लेकिन यहाँ पर 2H2 हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर पानी बन रहा है। और ज़रूरी नहीं कि आप यही इक्वेशन याद रखेंगे इसके लिए। अगर पूछे आपको कि एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये रिएक्शन याद रखें, आप ये छोटी रिएक्शन भी याद कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। चलिए आगे फिर, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर डेफिनेशन अगेन है, डेफिनेशन दोबारा से यहाँ पे आ गई है। आपके मन में आया आप वो डेफिनेशन याद कर सकते हैं। आगे है, इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। यानी कि हमने देखो यहाँ पर जो एक्टिविटी की है इसमें क्या हुआ है, बहुत सारी हीट मिली है, यानी हमने वो हीट को महसूस किया है। तो आगे देखिए, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सर वार्म। इससे क्या होता है, जो रिएक्शन का मिक्सर होता है वो गर्म हो जाता है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है, वो हमारे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो रिएक्शन हमने रीड आउट की है वो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हमें हीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या हम इसको अपनी लैंग्वेज में बताएं कि जहाँ ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट हमें मिल रही हो, यहाँ पर हीट निकल रही हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी घर पे तो नहीं होती हमारी, जो मीथेन गैस है, अगर हम उसको जलाएंगे तो जो कंबस्शन होता है, जो जलना होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, इसमें हमें हीट मिलेगी। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये पूछता है कि जो हम सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, क्या वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हमें पता है कि हमें एनर्जी की नीड होती है जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें जो हम खाना खाते हैं उससे प्राप्त होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जब डाइजेशन होता है तो फूड पार्टिकल हमारे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। हम अगर माने तो चावल है, आलू है, और जो ब्रेड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। These carbohydrates are broken down to form glucose। यानी कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाते हैं, हमारे ग्लूकोज में टूट जाते हैं। This glucose combine with oxygen in the cell of our body and provides energy। जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और वो क्या करता है, फिर आगे लिखा है इसने, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6। देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जो ऑक्सीजन हम अपने नाक के द्वारा लेते हैं, उसमें फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, पानी बनता है। साथ में यहाँ पर देखिए एनर्जी बनती है। यानी देखिए, जो ये एनर्जी है हमें प्रोडक्ट साइड में मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है।
अगर आपसे पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो आप ये सब लिख देंगे। और उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, और ऊपर कई सारे इसमें एग्जाम्पल किए हैं। आप कौन सा एग्जाम्पल भी जो आपके लिए सुटेबल है आप उसको याद कर सकते हैं। आगे है फिर द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो क्या, इसमें क्या होता है, जो हमारी सब्जियां होती हैं, जो हमारे डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, वो टूट जाते हैं कुछ टाइम के बाद या गल सड़ जाते हैं, वो रिएक्शन भी हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आगे हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके लिए एक्टिविटी 1.5 है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्प्लिट लैंप एज शोन इन द फिगर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। यानी हमने क्या किया है, एक सूखी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को डाल दिया है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। जो हमारी जो ये एक एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूछता है नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब तक कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो कलर होगा हमारे पास फेरस सल्फेट का, वो हमारे पास ग्रीन कलर होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको आग के ऊपर गर्म करते हैं, ट्यूब को, बॉइलिंग ट्यूब को हम हीट करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर एक केमिकल चेंज होगा। और जो आपको पता है कि जहाँ पर भी केमिकल चेंज होता है वहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है। तो आप ये देख पाएंगे कि रिएक्शन होने के बाद इसमें से गैस निकलेगी, जो ट्यूब हमारे पास इसमें से गैस निकलेगी, और जो सब्सटेंस होगा हमारे पास, जो हमारे पास सब्सटेंस होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसका कलर अब चेंज हो जाएगा। उसका कलर हमारे पास यहाँ पर ब्राउन हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास जब वो रिएक्टेंट्स था तब उसका कलर येलो, उसका कलर ग्रीन था। लेकिन बाद में रिएक्शन होने के बाद में उसका कलर आपको ब्राउन मिलेगा। तो यहाँ पर हीट करने के बाद यहाँ पर एक केमिकल चेंज आया है, और जहाँ केमिकल चेंज होगा वहीं पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो अब देखिए, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। अब जैसे हमने पहले बताया है कि जो ग्रीन कलर होगा वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की जो गंध मिलेगी, अब स्मेल मिलेगी, वो बिल्कुल एक तरह की सड़ी हुई स्मेल मिलेगी, जिसको फाउल बोलते हैं। ऐसी स्मेल आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने देखा कि यहाँ पर बस एक ही रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर बस एक ही रिएक्टेंट्स है जिसका नाम है फेरस सल्फेट, और वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच लगा हुआ है, मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर हीट कर दिया है। देखिए हीट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एरो के ऊपर लिखा हुआ है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए एरो किस तरफ है। अब देखिए इसमें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर कितने बन गए हैं। एक तरफ देखिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है, और एक यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, और एक यहाँ पर देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड है। देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2 lose water when heated and color of crystal change।
जैसे ही हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें ये पानी को लूज कर देगा, और जिससे क्या होगा, जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। तो ये किस में टूट जाएगा, हमारे पास फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉल्ट। तो फेरिक ऑक्साइड हमारे पास देख रहे हैं, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो दोनों सल्फर ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड हमारे पास गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन कंपोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स एग्जांपल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सीधा पेपर के अंदर आपको दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। हमने पीछे पढ़ा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ें आपस में मिलती हैं, और इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन में चीज़ें जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे टूट जाते हैं। आगे देखिए फिर, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर देखिए, लाइमस्टोन हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आप इसको याद रखेंगे। जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये क्विक लाइम में और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रिएक्शन है, आप इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो रिएक्शन होती है हमारे पास ये, इसका हम सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज करते हैं। When decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये बनती है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसकी रिएक्शन ये बन सकती है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी जहाँ पर हीट रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए आगे फिर, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। तो यहाँ पर 1.6 जो एक्टिविटी है इसमें भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। हम क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम एज शोन इन द फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन चेंज इफ एनी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ट्यूब है इसको हम विद द पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से इसको हम पकड़ लेंगे। अब ये पूछता है कि इस रिएक्शन में क्या होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, वो यहाँ पर लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और लेड ऑक्साइड के यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जो उसकी स्मेल होती है वो काफ़ी इरिटेटिंग होती है। तो यहाँ पर लिखा है, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फम्स, दीज फम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन टेक प्लेस इज। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो फम्स हैं, जो नाइट्रोजन गैस के फम्स हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फम्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, और जहाँ पर केमिकल चेंज होता है वहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है। तो आप आगे यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, लेड नाइट्रेट था, उसको हमने हीट कर दिया, किस में चेंज हो गया हमारे पास, लेड ऑक्साइड में चेंज हो गया,
और फिर इसमें क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है हमारे पास, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट तो हमारे पास एक जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो एक ही है, वो सॉलिड फॉर्म में है। और जो प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पर लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन बन गया। मतलब कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट से हमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं या मिल रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक्टिविटी आपको खुद को रीड करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी में क्या है, हम पानी का यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। जो ये पानी है हमने इसमें एक एसिड को मिला दिया है। वो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। एसिड हमने इसमें इसलिए मिलाया है ताकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो जाए, मतलब कि इस पानी के अंदर से करंट पास करना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो एनोड है वो हमारे पास पॉजिटिव है, देख पा रहे हैं आप। जो एनोड है यहाँ पर वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो कैथोड है वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर ये बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है इसके अंदर, जो हमारे पास ये बीकर है इसके अंदर। और इनके अंदर जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर उसमें ग्रेफाइट रोड रखी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पानी के जो बुलबुले हैं यहाँ पर इकट्ठा जो यहाँ पर क्या होगा, पानी के बुलबुले बनेंगे। और यहाँ ऊपर देखिए पानी के बुलबुले से क्या, जो बुलबुले हैं ये गैसों के बुलबुले हैं। जो ये बबल्स हैं वो गैसियस बबल हैं, और ये गैस है ये ऊपर जाकर देखेंगे आप इकट्ठी हो रही है। और आप ये भी देख पा रहे हैं जो ये गैप है, जो टेस्ट ट्यूब में ये गैप है ये इससे ज़्यादा है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैस है वो ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इसमें करंट पास करेगा तो जो पानी है आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या करेगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि वो अलग से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और अलग से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पानी का वो होता है H2O। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है, देखिए एक बार जो रिएक्शन 1.16 है इसमें देखिए 2H2 गैस है और प्लस में हमने क्या कर दिया, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2H2O बन गया है, आप देख पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल किसका है, हमारे पास ऑक्सीजन का है। तो हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गुनी है, यानी कि ट्वाइस है किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पानी बन रहा है। चलिए अब आगे वापिस हम अपने रिएक्शन के ऊपर आते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूल 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो गैस इकट्ठी हुई है वो हाइड्रोजन गैस 2 गुनी है किसकी, ऑक्सीजन की। द हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस ऑफ द ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के
और एक होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ये गैस भी हमारे पास ट्वाइस मिली है एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिएक्शन, जो हमने रिएक्शन देखी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास 2 गुनी है। तो आगे क्वेश्चन ये बनता है कि कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। कैथोड मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ द बैटरीज। तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिली है, और यानी एनोड पर जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस मिली है। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास कोई लाइटर है या माचिस है, आप क्या करोगे। तो ये अटैच ट्यूब हैं, आप इनके पास ले जाकर लाइटर को जलाओगे। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास जब आप लेकर जाओगे तो जो लाइटर की लो होती है या फ्लेम होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ हाइड्रोजन के पास लाइटर को जलाओगे तो यहाँ पर आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। आवाज़ क्यों सुनाई देगी? क्योंकि हाइड्रोजन हमारी वो जलती है बाहर निकलते ही। एक बार इसमें दोबारा से देखेंगे, इसमें लिखा है पॉइंट 1, टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर एक दोबारा से देखेंगे, जैसे माचिस या लाइटर हम गैसेस के पास लेकर आएंगे, ऑक्सीजन के पास आप लेकर आएंगे तो उसकी जो फ्लेम होगा उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे हम उसको हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाएंगे तो उसकी फ्लेम में चेंज आएगा, और यहाँ पर जो उसकी फ्लेम है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, यानी थोड़ी सी फ्लेम उसकी और बड़ी हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर होगा जब हम कैंडल या लाइटर या माचिस को हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के जो टेस्ट ट्यूब है इसके पास लेकर जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आगे हमारे पास है एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास चाइना डिश है जिसमें हमने क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर एक केमिकल चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग वाइट होगा, लेकिन बाद में ये चेंज हो जाएगा और ग्रे कलर का ये हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था वो सिल्वर में और यहाँ पर क्लोरीन में चेंज हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये भी एक हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड भी जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड होता है वैसे ही वो सनलाइट की फॉर्म में हमारे पास सिल्वर में, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन के रूप में वो टूट जाता है। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो रिएक्शन है, अब तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट का जो सिस्टम है वो नहीं रहा। आज से 30-40 साल पहले ब्लैक एंड वाइट का सिस्टम हुआ करता था, तब इस रिएक्शन को हम उस फोटोग्राफी में यूज करते थे। अब देखिए आगे, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। हमने देखा कि हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है वहाँ पर हमने सनलाइट को देना पड़ा, हीट को देना पड़ा, या फिर हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ा।
रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है वो रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमने पीछे किया था एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आगे हमारे पास है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड in test tube, added 1 ग्राम of ammonium chloride and mix with the help of glass rod। हमारे पास क्या है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है। हम दोनों को मिक्स करेंगे, किसी बीकर के अंदर। तो हम क्या पाएंगे कि जो बीकर का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके आसपास पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। वो क्या करेगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, जो बीकर के आसपास की जो हीट है, जो बीकर के आसपास सरफेस की जो हीट है उसको ये रिएक्शन सोख लेगी और इसके कारण क्या होगा, बीकर हमारा ठंडा हो जाएगा या उस पर पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी और हम अपने हथेली पर ठंड महसूस करेंगे। तो ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये आपको करने पड़ेंगे और आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आज हमने सीखा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और यहाँ पर हम सभी रिएक्शंस की डेफिनेशन और सभी रिएक्शंस का एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।